नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां मनोरंजन के लिए आयोजित पहलवानों का दंगल कब और कैसे मौत का तमाशा बन गया, किसी को पता नहीं चला। मेदनी चक चौकी थाना क्षेत्र हुसैना गांव में बसंत पंचमी के मौके पर अखाड़े में पहलवान दांव पर दांव लगाए जा रहे थे और एक तरफ मोकामा के शिवनार गांव के त्रिपुरारी कुमार उर्फ शिवम कुमार था, तो दूसरी ओर हुसैना गांव का ही पहलवान पवन यादव था। अवगिल रामपुर पंचायत में ग्राम कचहरी परिसर में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में लोग हर दांव पर तालियां ठोक रहे थे। लोग दोनों खिलाड़ी का उत्साह बढ़ा रहे थे। भेज डालिए, 1 मिनट रुक कहीं ना, 1 मिनट रुक, भेज आराम से। हाथ छोड़ाओ, हाथ छोड़ाओ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये तस्वीर दंगल प्रतियोगिता की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग पहले काफी ज्यादा मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पटखनी खाते ही पहलवान त्रिपुरारी कुमार की मौत हो जाती है। कुछ देर के लिए मौके पर सन्नाटा पसर जाता है, सभी अवाक रह गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही आयोजक को आभास हुआ कि खेल खेल में बहुत बड़ी घटना घट गई है और जब कोहराम मचा तो सभी के सभी आनंद फानंद में फरार हो गए। थोड़ी देर बाद ना तो वहां आयोजक था, ना ही अखाड़े में कमांड दे रहा रेफरी था। कुश्ती में पहलवान की मौत की खबर मिलते ही मेदनी चौकी थाना मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच शुरू कर दी गई। पुलिस फिलहाल फरार रेफरी और आयोजक को खोज रही है। पुलिस के मुताबिक आयोजक ने कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अनुमति भी नहीं ली थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब दावपेच का खेल चल रहा था और उसी दरमियान पहलवान की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आयोजक को लेकर पुलिस की टीम तलाशी कर रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहना है कि इस आयोजन के लिए अनुमति भी नहीं ली गई थी। जो इसके विपक्ष में जो था, हाँ, वो छाती पर चढ़ गया, इसी चक्कर में इसकी दम टूट गया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता किसके द्वारा हो रहा था? यही तो मालूम नहीं है। सब कुछ छोड़ के भाग गया वहाँ से। वहाँ न आयोजक करता वहाँ मिला और न रेफरी मिला, कोई नहीं मिला। जिससे मेरा छोटा भाई को हुआ इससे, ले को हॉस्पिटल दौड़ा बगल में। जब उधर से आया तो वहाँ पे कोई नहीं, जो करवा रहा था वो भी और जो रेफरी था, एक आदमी नहीं, वहाँ कोई नहीं था। क्या लड़ने के मतलब लड़ रहा था, पहले ही उसको पछाड़ा हुआ था। हाँ, और उसके बाद वो चढ़ गया तो हाँ, वही छाती में दब पड़ गया। हाँ। क्या प्रोग्राम वहाँ हो रहा था? वही प्रोग्राम कुश्ती हो रहा था, मतलब अच्छी सरस्वती जी बैठाता है कि गणतंत्र दिवस के लिए, इसी का कारण मतलब वहाँ कुश्ती का प्रोग्राम किया था। हाँ, हाँ, दंगल प्रतियोगिता प्रोग्राम चल रहा था सरस्वती पूजा में। इसी क्रम में किसी वजह से गिरने या चाप पड़ने की वजह से मतलब बेहोश हुआ। उसके बाद डॉक्टर के पास ले गया प्राइवेट वहीं गांव में, तो वहीं फिर पता चला कि उनका मौत। मतलब दंगल प्रतियोगिता का लाइसेंस लिया था कि यहाँ से? ये सर हमें तो मालूम नहीं, कोई सूचना नहीं मिला था। नहीं, अनुमति आदेश कुछ नहीं जानकारी। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जो आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। परिजन का आवेदन अभी नहीं है? अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सर पहलवान कहाँ के थे? मौका मांग। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गढ़वा से बता दें, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहराया जाएगा। बूढ़ा पहाड़ पर अब तक तिरंगा नहीं फहराया गया था और अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन आज बूढ़ा पहाड़ जाने वाले हैं, जहां पर वो तिरंगा फहराएंगे। नक्सल अभियान की भी समीक्षा करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। 2 महीने पहले ही बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हुआ है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी भी सीएम हेमंत सोरेन के साथ रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि बूढ़ा पहाड़ के आसपास जो लोग रह रहे थे उनके लिए अब राहत भरी खबर है। ऐसे भी 2 महीने पहले ही बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो चुका था और आज सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंचकर तिरंगा फहराएंगे।
और गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, शराबियों का उत्पात यहां देखने को मिला है। बोतल फेंकने का विरोध करने पर पिटाई की गई। शराबियों ने 5 लोगों को पीट दिया। बसडीला गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि विनोद राम के घर के पास खाली पड़े जमीन पर गांव के कुछ लोग शराब की खाली बोतलें फेंक दिया करते थे और इसका विरोध जब किया गया तो आरोपियों ने विनोद राम, उनकी पत्नी और बेटों की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। वहीं एक किशोर पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। रुक जा तो भाई तो लेकिन तू जाना पापरे में तू जाना कहां कॉलियो ललू। और अब बात सियासत की। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2 टूक कह दिया कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में रहना है तो अच्छा है और अगर वे दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो भी अच्छा है। यानी कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार का संदेश साफ है। बहुत अच्छा कहीं और जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि वो रहें तो अच्छा और न रहें तो भी अच्छा। दरअसल नीतीश कुमार का बयान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सामने आया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री से मीडिया वालों ने जब कुशवाहा के ट्वीट को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश ने कहा, जिनको जाना हो जाए, किसने रोका है। एक बार फिर सुन लीजिए नीतीश क्या कह रहे हैं कुशवाहा के बारे में। क्या मन है उस जाने आए, हम लोग स्वागत किए, रहे बहुत अच्छा, रहे कहीं और जाए, इन सब चीजों पर हमारा कोई प्रतिक्रिया। नीतीश के साथ ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जल्द पार्टी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। नैतिकता की बात कही जा रही है तो वहीं एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कुशवाहा को साथ देते हुए कहा कि अपना हिस्सा छोड़कर कुशवाहा क्यों जाएं। पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके बलबूते पर 75 लाख सदस्य बने हैं, संगठन मजबूत हुआ है। कोई आए कोई जाए कोई प्रभाव नहीं। पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है। पार्टी में जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। वो रहते हुए महात्मा फूले समता परिषद बना उनके द्वारा संचालन कराया जा रहा था। महात्मा फूले क्या है, जब आप आरएलएसपी ने विलय कर लिया तब फिर महात्मा फूले संगठन चलाने का क्या तर्क है? क्या आप चाहते हैं? अरे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मानी चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए उस आदमी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही बड़का भाई जब छुटका भाई थे तो किस तरीके से इन्होंने बड़का भाई की संपत्ति हथियाने का काम किया था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इनकी क्या भूमिका रही है मुख्यमंत्री जी की, ये किसी से छुपा नहीं है। बार बार इनके बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं, और ये ही इनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। जब उपेंद्र जी जब इस बात का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही जिक्र करते हैं। क्यों वो अपना हिस्सा छोड़ेंगे भाई? क्या पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की मनमानी चलेगी? उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू नेतृत्व पर हमलावर हैं। कभी बयानों के जरिए तो कभी ट्वीट कर कुशवाहा ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। अब कुशवाहा पर नीतीश के बयान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा पर कोई भी बड़ा फैसला पार्टी कभी भी ले सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में जन सुराज पदयात्रा के दौरान एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता। साथ ही ये भी कहा कि बिहार की व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक घुन लग चुका है। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आए। बिहार तब सुधरेगा जब 5000 6000 अच्छा आदमी मुखिया और सरपंच बने। बिहार तब सुधरेगा जब सैकड़ों अच्छे लोग जिला परिषद प्रमुख और विधायक बनेंगे। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। पूरा व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब चोर हो गया है। जितना गरीब के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का लूट हो रहा है। कैसे
हलचल आरजेडी में भी है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को पार्टी ने नोटिस थमाया है, लेकिन जवाब देने की बजाय सुधाकर ने एक बार फिर से सरकार पर ही निशाना साधा। अरवल में चौपाल लगाकर सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में कृषि नीति के नाम पर सिर्फ ढकोसला चल रहा है। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने एक बार फिर कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाया। जाता तो 15 दिन तक कर दिया गया, तो इसमें कोई गड़बड़ बात करेगा तो पार्टी देखी हुई कि नहीं। सुना आपने, कुछ समझ आया? तेजस्वी यादव किसको समय देने की बात कह रहे हैं? नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। यहाँ बात हो रही है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के विधायक बेटे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की। नीतीश पर बयानबाजी को लेकर आरजेडी ने 10 दिन पहले उन्हें नोटिस थमाया था। आरजेडी ने पूछा था कि क्यों न आपके ऊपर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अभी सुधाकर सिंह के जवाब का इंतजार कर ही रहे थे। कि नोटिस के 10वें दिन सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश सरकार पर हमला कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। अरवल में किसानों के मुद्दे पर चौपाल लगाकर एक बार फिर सुधाकर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने कहा, यहाँ पूरे तंत्र में 100% भ्रष्टाचार है। सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप पर भी सवाल खड़े किए और कह दिया कि बिहार में कृषि नीति के नाम पर सिर्फ ढकोसलाबाजी चल रही है। क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार 100% भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का कोई स्केल अगर निकालिएगा तो स्केल वो 99% होगा, 100 में 99। ऐसा कहीं नहीं होता। सभी इनके तंत्र में भ्रष्टाचार है। वो आपके इनके फार्म सब्सिडी का हो, फार्म इक्विपमेंट से सब्सिडी का सवाल हो। बिहार एक यूनिक स्टेट है जहां किसानों को सब्सिडी उसके खाते में नहीं जाती, वो सप्लायरों के खाते में सब्सिडी जाती है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? तो बिहार में तो सरकार के पास कोई कृषि नीति है ही नहीं। कृषि नीति के नाम पर एक ढकोसला है। सुधाकर के तेवर बताने के लिए काफी हैं कि उनको पार्टी की नोटिस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं और वे आगे भी नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कहा कि पारिवारिक संपत्ति में किराएदार का अधिकार नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को अपना घर नहीं धर्मशाला समझकर आए थे। जब मन करेगा किसी और धर्मशाला में चले जाएंगे। जो लोग घर को अपना नहीं समझते हैं, उसको किराए की तरह, उसका धर्मशाला की तरह रूप में यूज करते, तो उनको जहां बढ़िया धर्मशाला मिलेगा शिफ्ट मार देंगे। जाए जिसको लेके जाना है, जिनको लेकर आए हैं उनको लेकर जाएंगे। उसमें क्या है? साथ रखने के लिए क्या पहल की जा रही है? काहे के लिए साथ रखेंगे? किराएदार को साथ रखा जाता है। किराएदार को जब तक मन होता है मकान में भाड़ा देते रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान में चल जाता है। परमानेंट आदमी है। भागलपुर के नगरचिया पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद अनिल यादव और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बीच बहस हो गई। दरअसल जेडीयू के नगरचिया जिला अध्यक्ष आगे की सीट पर बैठे हुए थे। अनिल यादव जब वहां पहुंचे तो उन्हें पीछे जाकर बैठने को कहा, पर गोपाल मंडल ने उन्हें पीछे बैठने से रोक दिया। इसी को लेकर विधायक और पूर्व सांसद के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। पूर्व सांसद का कहना है कि जदयू विधायक ने उन्हें उठवा लेने की धमकी दी। हालांकि गोपाल मंडल ने इस आरोप को गलत बताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द का व्यवहार किया और इसी बारे में हमसे उलझ गया और मेरे साथ मिसबिहेव किया। कौन? जो आपके स्थानीय विधायक है, जो कि अपराधी चरित्र के हैं, अपराधी हैं। कौन है सर? गोपाल मंडल। और कौन? धमकी दिया कि हम उठा लेंगे। अब बोलिए इस सब को उठाएगा? कितना की उठाएगा? हम धमकी नहीं दिए, वो बोला तुम्हारे घर पर हम चढ़ेंगे। हम कुछ नहीं बोले। इतना फालतू बुझते हैं? एक बार सांसद बने बड़का बन गया, उसी को जम बजा रहा है। हम 4 बार एमएलए बने, अब कितना रार है। इसको तो 1 लीटर पेट्रोल हम दिया करते थे पहले।
विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार क्या आप कांग्रेस से दूरी बनाने लगे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं होगा। ललन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा है उसके मुताबिक 30 जनवरी को नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर रहेंगे, जबकि वे खुद नागालैंड में मौजूद रहेंगे जहां वो प्रचार करेंगे। इस चिट्ठी के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू ने ठुकराया कांग्रेस का न्योता। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है। कांग्रेस ने कई विपक्षी दलों को समापन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। कांग्रेस ने जिन प्रमुख विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा है उनमें सपा के अखिलेश यादव, बसपा की मायावती, टीएमसी की ममता बनर्जी, डीएमके के स्टालिन, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आरजेडी के तेजस्वी यादव और जेडीयू के नीतीश कुमार प्रमुख हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में कोई शामिल नहीं होगा। नीतीश कुमार फिलहाल अपनी समाधान यात्रा में व्यस्त हैं, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखकर ये साफ कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में नहीं आ पाएंगे। ललन सिंह ने पत्र में लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और संवैधानिक संस्थाएं जो अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने वाली हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक इवेंट में उपस्थित होना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने पर मुझे खेद है, क्योंकि मुझे उसी दिन नागालैंड में पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करना है। ललन सिंह ने पत्र लिखकर 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने में असमर्थता जताते हुए कांग्रेस को एक सलाह भी दी है। ललन सिंह ने लिखा है, मेरी पार्टी का यह गंभीरता से मानना है कि वक्त की दरकार एकजुट विपक्ष है और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाएगी। जेडीयू के किसी नेता का कांग्रेस की यात्रा में शामिल न होने का फैसला सियासी हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए भी है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बता चुके हैं, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के सिवाय किसी का भी नाम सुनना नहीं चाहती। ऐसे में जेडीयू का कांग्रेस के न्योते को ठुकरा देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में नीतीश कुमार को भी शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन इसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पटना में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की यात्रा में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वे नहीं जा रहे। हालांकि एक सवाल के जवाब में अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उन्हें निमंत्रण दे दिया है। और इस वक्त बांका से आपको बड़ी खबर बता दें, सड़क दुर्घटना में 19 कांवरिया जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बांका से, जहां सड़क दुर्घटना में 19 कांवरिया जख्मी बताए जा रहे हैं। देवघर से पूजा करके ये सभी लोग वापस लौट रहे थे और तभी ये सड़क दुर्घटना हो गई। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया है। बेलहर के बिजी खोरवा मोदक के पास दुर्घटना घटी। पिकअप पर सवार थे ये सभी कांवरिया जो सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। 19 कांवरिया इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और सहयोगी नागेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, क्या अपडेट है? नागेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी जी। क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? नागेंद्र, 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। देखिए, सारे कांवरिया दरभंगा के रहने वाले हैं और 2 दिन पहले ये लोग सुल्तानगंज से जल लेकर एक ही वाहन में 25 कांवरिया ये लोग देवघर गए थे और देवघर में कल पूजा करके वहां पे जलार्पण करके ये लोग लौट रहे थे। और रात का वक्त था, जो कि बेलहर थाना क्षेत्र का पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के पास बीजी खरवा मोड़ है, जो कि अचानक पहाड़ी क्षेत्र के बाद से उस समतल क्षेत्र की तरफ आता है। लेकिन वहां पे रास्ता घुमावदार होने के चलते बताया जा रहा है कि वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। लोगों की मुस्तैदी कही है और स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी कही है कि उसमें से उन लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया है।
लेकिन 5 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनको कि भागलपुर रेफर कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नागेंद्र। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में कई दिनों के विवाद के बाद आखिरकार मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। देर शाम छात्रों ने मां की पूजा और आरती भी की। कॉलेज में सरस्वती पूजा मनाए जाने को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी कर कॉलेज में सरस्वती पूजा नहीं करने को कहा था, जिसके बाद से छात्र गुस्से में थे। आखिर में पूजा की अनुमति मिलने के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोई छात्र फिर से चंदा कलेक्शन करने में जुट गए तो कुछ मूर्ति लाने और प्रसाद की व्यवस्था में। छात्रों ने देर शाम तक प्रतिमा लगाकर स्थापित कर दिया और छात्रों से बातचीत की। न्यूज़ 18 संवाददाता तुर्बसू ने। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रतिमा स्थापना का विवाद आज सुलझता हुआ दिख रहा है। आज जो है सवेरे गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन के बाद छात्रों का प्रोटेस्ट जो है वो सामने आया, जिसके बाद जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और यहां पर छात्रों को मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी गई। अभी देर शाम को यहाँ पे छात्रों के द्वारा जो है वो मूर्ति स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं जो पंडाल अभी लग ही रहा है, सज ही रहा है और यहाँ पर छात्रों के द्वारा मूर्ति जो है वो स्थापित कराई गई है और पूजा भी यहाँ पे हो गया है। करते हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को मूर्ति? बहुत अच्छा लग रहा है। अब डीएम सर आए थे, वो परमिशन दिलवाए। अब बहुत अच्छा, 2 से 3 घंटा के अंदर में सारा अरेंजमेंट हुआ है। अच्छा लग रहा है। क्या कारण रहा था जो आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा था? क्या वो तो अब प्रिंसिपल सर जाने, उनको पता नहीं सिक्योरिटी इशू लग रहा था, लेकिन अब वो डीएम आके वो बोल दिए कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होगा, तो परमिशन मिल चुका है। इस तरीके का आयोजन जो नहीं होने देने की बात जो सामने आ रही थी, तो ये कैसा लग रहा आप लोगों को? ये सही था या गलत निर्णय था? गलत निर्णय था, लेकिन अब सही है। अब सही है। अब मान गए। अब मान गए। सर लोग आए थे पूजा में? नहीं, कोई नहीं आए थे। सर लोग कोई नहीं, इनविटेशन दिया गया था उनको, लेकिन सर लोग अभी तक नहीं आए। हो सकता है कि कल आए। कल आएंगे। देखिए, पूजा देर रात शुरू हुई है, इसीलिए शायद नहीं आए हों सर लोग, लेकिन मैं भी कल सुबह में आया। अभी तो पंडाल देखे आप लग ही रहा है। उस टाइम लाइट वगैरह का भी अभी लग नहीं पाया था, क्योंकि परमिशन ही 1 बजे मिला है। हम लोग मूर्ति 3 बजे 4 बजे लग गया है मूर्ति आने में। पूजा वगैरह भी अभी 6 बजे शाम को स्टार्ट हुआ है। तो तमाम विवादों के बाद जो है आखिरकार बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा मनाई जा रही है और छात्रों में पूजा को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। सरस्वती माँ आ गई है, विद्या की देवी थी। बचपन से छात्र इस पूजा को मनाते आ रहे थे और इस बार परमिशन नहीं मिलने से कहीं ना कहीं उन्हें दुख था, लेकिन अंतोगत्वा यहाँ पे धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाने की छात्रों की तैयारी है। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसू की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।